Hello everyone, this is Kaushal and I welcome you to Modulation Institute. मॉड्यूलेशन CUET में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप देख पा रहे हो आज का हमारा मेन पर्पस और जो क्रक्स रहेगा पूरे लेक्चर का वो रहने वाला है जनरल नॉलेज की ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू किस चीज की करेंगे? जनरल नॉलेज की। ऑलरेडी रजनीश सर ने आपको उसका पूरा का पूरा सिलेबस को फ्रैगमेंट करके इस चीज को समझाया हुआ है कि हमारे सेक्शन 3 के जनरल टेस्ट में एक सेक्शन आएगा जो कि हमारा होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल एबिलिटी की टेस्ट, राइट। सो वहां पे आप देखोगे मैं आपको करवा रहा हूँ जनरल नॉलेज की स्टैटिक पार्ट एंड एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक पार्ट मींस जो मिसलेनियस होते हैं, दैट इज जो फिक्स्ड होते हैं, जो कि चेंज नहीं होते टाइम के साथ, करेक्ट। एंड उसी सेगमेंट में रजनीश सर आपको करवा रहे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड उससे रिलेटेड और भी कुछ कोर सब्जेक्ट के पार्ट्स। क्लियर है? तो अभी हम लोग ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं जहां पे हम ओवरव्यू देखेंगे और हम देखेंगे किस तरह से इस पूरे के पूरे जर्नी को हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा मेरा जो गेटअप होगा थोड़ा अलग लग रहा होगा बिकॉज ऑफ कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ फैमिली की चीजें थी जिसके वजह से थोड़ा आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं हमारी जो पढ़ने की टेक्निक होगी वो कैसी होगी? पेन एंड पेपर मोड पे ही रहेगी, राइट। मैं यहाँ पे आपको समझाता जाऊंगा और आपको उस चीज को नोट डाउन करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। सो इस कोर्स का एक्चुअल पर्पस भी यही है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, इनहैंस करें, राइट। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ बताऊंगा सिर्फ वही आएगा, राइट। बट इससे जुड़ी हुई सारी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पूरे हमारे इस कोर्स के एक एक चीजों को पढ़ लिया तो आपके नए क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम पेपर में, उसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज की ओवरव्यू। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट आप एक चीज समझ लो, जनरल नॉलेज में 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, मैं अब बात कर रहा हूं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की। मैंने जिसके लिए बताया है कि वो रजनीश सर लेंगे। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो क्या है? मिसलेनियस, दैट इज स्टैटिक जीके, है ना। स्टैटिक जीके जहां पे मैं बताऊंगा अभी टॉपिक्स किस तरह के होने वाले हैं। ठीक है, जो बदलते नहीं है टाइम के साथ, वो फिक्स्ड है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा हुआ है, स्टैटिक जीके मीन्स फिक्स्ड पार्ट, राइट। ये फिक्स्ड रहता है, ये बदलते नहीं है। एग्जाम्पल मैं अगर कह दूं इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कभी बदलने वाले नहीं है। वो एक बार बन चुके हैं प्रेसिडेंट अगर हमारे देश के, तो वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट 200 किसने बनाया, राइट। इस तरह के कुछ सवाल हैं तो वो चेंज नहीं होने वाले, करेक्ट ना। चलो तो ये क्या पार्ट है? स्टैटिक पार्ट है, यानी स्टैटिक जीके का पार्ट है। दैट इज स्टैटिक जीके में चीजें फिक्स्ड होंगी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि जो इतिहास में हो चुका है वो हो चुका है, राइट। किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी है तो उसका नाम ही हमें याद रखना पड़ेगा। किसी ने प्रोटॉन की अगर डिस्कवरी करी है उनका नाम हमें याद रखना पड़ेगा। वो बार बार बदलेगा नहीं, उसमें आगे रिसर्च हो सकती है बट बदलाव नहीं आएंगे। इसी के आप देखोगे बिल्कुल ऑपोजिट क्या होती है? करंट अफेयर्स। क्या होती है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम क्या देखते हैं? जो हमारे आसपास घट रही हुई चीजें हो रही होती है, घटना हो रही होती है, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। और ये जो घटित चीजें हैं वो क्या होती है? समय के साथ बदलता रहता है। जैसे आज मान लो आपके स्टेट में, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे कोई अभी सीएम होंगे, राइट। हो सकता है कुछ समय के बाद वहां पे इलेक्शन हो और सीएम वहां के बदल जाए। ठीक है, तो ये बदलती हुई चीजें हैं। कुछ और आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपके ही स्टेट में कुछ अचानक से कुछ ऐसा रेल परियोजना निकल जाए, या मान लो कहीं मेट्रो स्टार्ट हो गई जो नहीं हुई होगी, राइट। तो ये क्या है? करंट की चीजें हैं। जैसे अभी के समय में देखो, अभी के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे देश में क्या चल रहा था? G20 का मुद्दा चल रहा था। ये हमारे देश ने होस्ट किया है, उससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में मैं आपको एग्जाम से पहले लगभग 2 से 3 महीने पहले क्या करूंगा, धीरे धीरे वो वीडियोस आपको करवाना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि अभी से बहुत ज्यादा हम अगर करंट की भी चीजें पढ़ भी लें, अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं बहुत अर्ली फेज में, ठीक है, तो यहां से भी करंट अफेयर्स जो चीजें होंगी वो आपके भी काम के नहीं है, राइट। जब आप एग्जाम दोगे जून में 2024 में, वहां आप देखोगे पीछे के हमें मुश्किल से 1 साल का जो करंट अफेयर्स होगा वो हमारे लिए जरूरी होगा। वो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा दूंगा। क्लियर ये बात है? तो ये डायनेमिक नेचर का होता है, यानी बदलती हुई रहती है। ठीक है, चलो तो अभी पहले हम लोग किस पे फोकस करेंगे? स्टैटिक जीके पे, क्योंकि ये चीजें नहीं बदलती। इसे हम बहुत अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारा जो 100 परसेंटाइल का अपना जो एक गोल है उस पे कहीं से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर है? चलो तो फर्स्ट थिंग इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम पढ़ते क्या क्या है उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में जैसे अब मैं बताऊं कुछ टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, दैट इज इंडियन स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल। इंडिया की जो भी हमारे स्टेट्स हैं उसकी जो राजधानी है, जो यूनियन टेरिटरीज की कुछ जो राजधानियां हैं वो कभी भी बदलेगी नहीं, राइट।
अनलेस और अनटिल कभी बाद में कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बिल आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए, अनलेस ये बदलती नहीं है। ठीक है, तो ये आपको करना है। कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल, जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, राइट। इसी तरह से आप देखोगे बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका है। इसी तरह से चाइना की बीजिंग है। इस तरह से आप देखोगे जब, तो आपको पता चलेगा कि कंट्रीज की कैपिटल भी ऐसे फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होती। कुछ ऐसे कैपिटल्स हैं जो बदल जाती हैं कुछ देशों की, तो वो करंट अफेयर्स के पार्ट में आ जाएगा, राइट। अदरवाइज आप देखोगे लगभग 98 to 99% क्या होती है, कंट्रीज जो होती है उसकी जो कैपिटल्स होती है वो बदलती नहीं है, राइट, क्योंकि उसकी पहचान बन जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। बहुत लोगों को न्यूयॉर्क समझ में आता होगा या किसी ने इस तरह से याद करा होगा, बट एक्चुअल आंसर क्या है, वॉशिंगटन डीसी। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, वो प्रॉपर्ली इसको रेडी कर लेना और इनको याद कर लेना, ताकि एग्जाम के वक्त हम इन सब चीजों पर ज्यादा प्रेशर ना दे, क्योंकि ये बहुत नॉलेज वाली चीजें, नॉर्मल चीजें जो हमें आनी चाहिए। कंट्रीज, उसके करेंसीज, जैसे इंडिया में रूपी यूज होता है, राइट। इसी तरह से बांग्लादेश में टाका यूज होता है, राइट। फिर देखोगे आप जापान में येन यूज होता है, राइट। इसी तरह से आप देखोगे यूरोप के बहुत सारे देशों में यूरो यूज होती है ना। अमेरिका डॉलर यूज करता है। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूज होती है, राइट। तो ये लोग जो करेंसी यूज करते हैं ये भी लगभग कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, ये बदलते नहीं है। क्लियर है? चलो, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में कुछ अलग 7 वंडर्स हुआ करता था। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम अलग 7 वंडर्स को देखते हैं। तो मैं जब इस चीजों की लेक्चर्स लूंगा तो आपको पूरी जानकारी दूंगा कि एंशिएंट वर्ल्ड में कौन सी 7 ऐसे एंशिएंट क्या होते थे, वंडर्स होते थे, और लेकिन उस चीज का अब अस्तित्व खत्म हो चुका है। अभी हम लोग किस चीज को मानते हैं, न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को। ठीक है, तो लेक्चर्स में आपको ये सारी की सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से मिलेगी। ठीक है, बस आपको इस यहाँ पे करना क्या है, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लियर है? लिस्ट ऑफ फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। कुछ पुराने टाइम में जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे थे, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइट, वो किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सारी जो बुक है ना, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत पुराने समय के कुछ बुक्स देखेंगे, राइट, जो कालिदास ने लिखा हो, ठीक है, जो बाण भट्ट ने लिखा हो, ऐसी भी बुक्स को हम देखेंगे। क्लियर है? यानी हिस्ट्री से लेकर अभी के टाइम तक हम क्या करेंगे, जो भी हमारे बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारी जो नॉलेज है वो बिल्कुल सुप्रीम हो जाए। ठीक है, पेपर कैसा भी आए, हमें हर कुछ एकदम बिल्कुल एक A to Z आता रहे, वहां से हमारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ये हमारा गोल रहेगा। बाकी स्टूडेंट से हमें क्या करना है, वहां पे एडवांटेज लेना है, तभी आपके परसेंटाइल बहुत इंप्रूव होंगे। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ से कोई भी एकदम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है एक भी टॉपिक को। क्लियर है चीजें? इंडियन स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल, कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल, कंट्रीज एंड इट्स करेंसीज, ठीक है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लिस्ट ऑफ फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, वेटलैंड डेज, राइट। इसी तरह से आप देखोगे वोटर डे है ना, अर्थ डे, ठीक है, वाटर डे, टीचर्स डे आप सुनते हो, तो स्पोर्ट्स डे इस तरह से होती है, राइट, वर्ल्ड कैंसर डे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होती हैं जिन्हें हमें करना है। ठीक है, यूथ डे है ना। तो ये सारी बहुत सारे ऐसे डेज हैं इंपॉर्टेंट, उनके हमें तारीख याद रखनी होती है, कि एग्जाम में पूछते हैं ये सब चीजें, बहुत आराम से पूछते हैं। ठीक है, पीछे भी आप देखोगे एंशिएंट टाइम में भी जितने भी पेपर आते हैं आज के टाइम में, तो इंडिया में ज्यादातर जगहों पे इंपॉर्टेंट डेज से आप देखोगे एक ना एक क्वेश्चन होता है, CUET भी पूछेगी। क्लियर है? चलो, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, राइट, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा। क्या ये सिर्फ साइंटिफिक तरीके से आएगा? हाँ। डिस्कवरीज कहाँ होती है, जनरली साइंस में ही होती है ना। इसी तरह से बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो जिसने जिस चीज को डिस्कवर करा है, इस चीज को हम यहाँ पे अच्छे से करेंगे पूरा। क्लियर है? जितनी भी डिस्कवरीज होंगी, यानी फादर ऑफ, मान लो किसी चीज को बोला जाता है फादर ऑफ दिस, फादर ऑफ दैट, है ना, ये सारी चीजों को हम अच्छे से करेंगे। यहाँ पे आपको नोट्स तो इस तरीके का मिलेगा कि आप बिल्कुल ही परेशान नहीं होंगे। आपको कहीं से और से कोई 10 बुक, 4 बुक, 5 बुक कुछ भी नहीं करना है। आप बस यहाँ पे जो नोट्स दिया जाएगा उसे अच्छे से अगर कर लोगे ना, तो हो सकता है आगे वाले फ्यूचर में भी आप बहुत सारे एग्जाम के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाओगे। करेक्ट? चलो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WHO हो गई, है ना, WTO हो गया, है ना, इंडिया जैसे किसी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का मेंबर है, बिम्स्टेक हो गई, सार्क हो गया, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, G20 एक हो गया, G7 हो गया, कौन सी कंट्री है, कैसी कंट्री है, तो हम क्या करेंगे, पूरा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में सबसे पहले किसने किया। लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जैसे मान लो हाईएस्ट पीक कौन सी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, राइट। सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, K2 है। तो ये सारी जो चीजें हैं, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, राइट, जैसे पैसिफिक हो गया।
ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सबसे पहले स्पेस में कौन गए थे, यूरी गागारिन, राइट। इस तरह से बहुत सारी चीजें, फर्स्ट टाइम मून पे कौन गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। ये बहुत सारी चीजें जो फर्स्ट जिस टाइम दुनिया में किसी ने किया हो। इसी तरह से दुनिया में जो सबसे लार्जेस्ट या सबसे बड़ी चीजें जो होंगी उनका भी हम अलग अलग से लेक्चर्स लाएंगे, उसकी पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा। आपको बस उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस होकर करना है, ठीक है। जब आप ये सब चीजें हो जाएगी, कोर्स पूरे अच्छे से आप कर लोगे कंप्लीट एक एक लेक्चर्स को, फिर आप देखोगे बहुत सारे मॉडल पेपर और उसके टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हम लोग उस चीजों को आपको बिल्कुल इस तरह से प्रैक्टिस करवा देंगे कि सीयूईटी का एग्जाम एक तरह से आपको क्या लगेगा, जस्ट एक दूसरा टेस्ट देने आप जा रहे हो उस तरह का फील होगा, ठीक है। जिसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना इसके स्टैंडर्ड से, यानी हम जब टेस्ट आपसे देंगे या लेंगे उस टेस्ट से बिल्कुल नीचे ही स्तर का होगा, ठीक है। चलो, यानी ऊपर के लिए तैयार करके रखेंगे। स्पोर्ट्स एंड इट्स कप, जैसे ईरानी कप क्या होती है, राइट। जैसे आप देखो रणजी ट्रॉफी क्या होती है, संतोष ट्रॉफी क्या होती है, डुरंड कप क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखो कि टेनिस में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विंबलडन किसमें होती है, विंबलडन किससे एसोसिएटेड है, राइट। यूएस ओपन किससे एसोसिएटेड है, फ्रेंच किससे एसोसिएटेड है, राइडर कप किसमें खेला जाता है ना। जैसे राइडर कप आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा, गोल्फ में खेला जाता है ना। थॉमस कप किसका होता है, जैसे बैडमिंटन का होता है थॉमस कप। तो ये बहुत सारी जानकारी है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा, ठीक है। और हाँ, इसी चैनल पे मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो वो भी वहां पे ध्यान से करना है आपको। जैसा मैं बताता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिस फॉर्म में, उस तरह से आपको वो चीज भी करना है, ठीक है। पढ़ाने का तरीका मेरा लगभग बिल्कुल सेम रहने वाला है। चलो, तो ये तो ऐसे है, इसमें ईटीसी लगा देता हूं क्योंकि और भी कुछ टॉपिक्स मैं करवाऊंगा, ठीक है। ईटीसी कुछ और भी टॉपिक्स इसमें होंगे जो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ऐसे संभव नहीं है, बहुत सारे स्लाइड्स आते जाएंगे। मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे एक चीज समझा दिया कि क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट रहने वाला है। क्लियर ये बात है। चलो, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में क्या जनरली टॉपिक्स होती है, इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स दुनिया में, और हमारे सिर्फ नेशनल इवेंट नहीं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, दुनिया में हमारे देश में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीजें घट रही है, ठीक है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या घट रही है, ये करंट अफेयर्स में पूछा जाता है सीधा सीधा, ठीक है। आपसे पूछ देंगे G20 का नेक्स्ट जो मेजबान होगा, G20 कहां होने वाली है फिर नेक्स्ट टाइम, तो ब्राजील में होगी। क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? आप सोचोगे कि इंडिया में हुआ तो इंडिया से क्वेश्चन पूछना चाहिए, वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले जाएंगे कि नेक्स्ट कहां होगी, सो ब्राजील में होगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वहां पे करंट अफेयर्स में करवा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स भी है, देखो जैसे बताया था बुक्स एंड ऑथर्स। अब बोलोगे सर बुक्स एंड ऑथर आपने स्टार्टिंग में बताया, तो हाँ, करंट टाइम में भी, यानी 2023 से 2024 के बीच, ठीक है, या 2024 से 2025 के बीच, आगे जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, हर साल कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होता है जो बहुत अच्छे बुक्स लिख देता है, जो बहुत फेमस हो जाता है, कभी किसी को बहुत साहित्य पुरस्कार मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो चीजें होती है, मैन बुकर प्राइज मिल गया, किसी को बुकर प्राइज मिल गया, है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो वो बुक्स एंड ऑथर्स हमें करने पड़ते हैं, उस साल कौन से ऐसे बुक्स बहुत ज्यादा क्या है फेमस है और उनके ऑथर्स कौन है। क्लियर है। चलो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्या, जैसे कि मान लो किसी को पद्मश्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, ठीक है, भारत रत्न मिल गई, ठीक है। किसी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हुआ करता था, जिसका नाम क्या बन गया अब, मेयर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। ये सारी चीजें, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला, तो कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो लोगों को मिलते रहते हैं और हमें वो सब भी तैयार करना है, ठीक है। इन सब की चिंता आपको नहीं करनी, ये मेरी चिंता की चीज है। आपको जो मैं यहाँ पे करवा दूंगा वो आपको बस करके दे देना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई चीजें कि आज मान लो इस साल 2024 में, ठीक है, कौन जीता है, मान लो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, मेंस का खिताब, राइट। इसी तरह से आपसे क्या पूछ देंगे, मान लो 2023 में वर्ल्ड कप कौन जीतेगा या जीत गया होगा, राइट। ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं, विनर कौन हुआ, रनर अप कौन हुआ। तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सवाल बहुत सारे आपके पास आएंगे, ठीक है। तो वो करंट अफेयर्स में मैं आपको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल पूरा तैयार करवा दूंगा कि बाहर से कुछ भी आने के चांसेस ना के बराबर होगा, ठीक है। चलो, और टॉपिक्स क्या है, पर्सन इन न्यूज। कुछ लोग जो पर्सन न्यूज में रहते हैं, कुछ प्लेसेस होती है जो न्यूज में होती है, राइट, कुछ न्यूज में प्लेसेस होती हैं, ठीक है। ऑबिचुरीज क्या होती है, ऑबिचुरीज मतलब होती है कि किनका मरण हुआ है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, वो हमें याद रखना पड़ता है कि इनकी पोर्टफोलियो क्या थे, एक्टर थे क्या डांसर थे, क्या सिंगर थे, क्या पॉलिटिशियंस थे, ये हमें नाम दे देते और पूछते हैं ये क्या थे। एक नाम आपको रहेगा मिला हुआ, उससे पूछेंगे क्या थे, म्यूजिशियन, एक्टर, पॉलिटिशियंस या डांसर, ठीक है। आपको टिक करना उसको, ठीक है। इनोवेशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, जैसा बताया था मैंने, अभी नए डिस्कवरी अगर कोई कर दे, नोबेल प्राइज जीत जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो सब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेस एंड रिसर्च, जैसे इसरो ने अभी क्या भेज दिया, अभी चंद्रयान 3 भेजा है। इसी तरह से आदित्य L1 मिशन भी भेज दिया उन्होंने। इस तरह से और भी मिशन आते रहेंगे और होता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, वो सब हमें बिल्कुल तैयार करके रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए,
ठीक, तो वो सब कुछ मैं आपको करंट अफेयर्स की जो सीरीज होगी उसमें करवाऊंगा, लेकिन वो एग्जाम से कुछ टाइम पहले मैं देना स्टार्ट करूंगा ताकि वो एक्चुअली क्या हो जाए, बिल्कुल टू द पॉइंट रहे। अभी आप करके बैठ जाओगे और पता चला फिर एग्जाम तक सब भूल जाओगे, उसका रेलेवेंस भी नहीं होगा। तो आप देखना वो सब चीजें आपको कोर्स में क्या हो जाएगा, मे बी जनवरी फरवरी के बाद आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मार्च के बाद जो भी उस समय का करंट डेटा होगा पीछे का भी, वो मैं सब आपको करवा दूंगा, आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर एग्जाम भी आप करंट अफेयर्स को आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेस एंड रिसर्च हो गया, और कुछ एटीसी लगा देता हूं, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं मिस नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे मान लो प्राइम मिनिस्टर कहीं के चेंज हो गए, प्रेसिडेंट कहीं के चेंज हो गए, वो सब भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आज का लेक्चर हमारा एक्चुअली यहीं तक रहा। ठीक है, आप लोगों से बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, नोट करके अपने पास ठीक से रखें। ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई भी जानकारी ऐसा ना लगे जो आपके पास ना हो। ठीक है, और कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, कुछ भी क्वेरी चाहिए, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट करके डायरेक्टली हमसे वो बातें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट, होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।